हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल आई क्यू ब्रेन ट्रेनर। तो हम लोग केमिस्ट्री क्लास 10th फर्स्ट चैप्टर कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं। उसमें से जो भी टॉपिक्स थे लगभग मैंने सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। और आपको अगर उसमें से कोई ऐसा लगे टॉपिक छूट गया तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं उसे ज़रूर पढ़ाऊँगा। और आज मैं आप लोगों के लिए एग्जामिनेशन के लिए मीन्स टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें लेके आया हूँ फर्स्ट चैप्टर से, जो जिससे क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो देखिए और अंत में, वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा जो आप लोगों को खुद ही सॉल्व करने होंगे और कमेंट में उसका आंसर लिखना होगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यू कैन सी हियर दिया है, सोडियम एंड क्लोरीन आर रिएक्टेड। ओके, सोडियम एंड क्लोरीन मीन्स Na and chlorine reacted. As a result, sodium chloride is formed, which is also called table salt. What option gives the reactant and the product of the option? You know NaCl2, you know NaCl will form here 2, balance कर देंगे 2. Okay, reactants sodium, reactant sodium, product chlorine. Okay, तो ये गलत है बिल्कुल। तो इसमें क्या होगा, रिएक्टेंट सोडियम टेबल साल्ट प्रोडक्ट, ये भी गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, दोनों गलत। रिएक्टेंट सोडियम एंड क्लोरीन प्रोडक्ट सोडियम क्लोराइड, वेरी गुड। रिएक्टेंट सोडियम एंड क्लोरीन, तो देखिए सोडियम और क्लोरीन रिएक्टेंट है और सोडियम क्लोराइड क्या है, आपका प्रोडक्ट है। इसमें डी ऑप्शन सही है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस कैन बी टर्म्ड एज थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बहुत ईजी है। तो थर्मल डीकम्पोजिशन किस में आता है, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एक पार्ट है, वेरी इजी। तो थर्मल डीकम्पोजिशन एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन का पार्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टूडेंट परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड फ्रॉम एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन। ओके, तो एल्यूमिनियम हो गया यहाँ पे Al, ओके, प्लस Cl2 क्लोरीन, तो क्या बनेगा AlCl3। वाई AlCl3? बिकॉज यू नो एल्यूमिनियम Al इज इक्वल टू 283, आउटर मोस्ट शेल 3 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो 3 इलेक्ट्रॉन, जब 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो Al के पास कितना प्लस आयन होगा, 1 2 3 प्लस आयन। ओके, और जब 3 प्लस आयन होंगे तो इसके साथ 3 माइनस आयन भी जुड़ेगा, तो यहाँ पे 3 माइनस आयन, Cl के पास एक माइनस आयन होता है, तो Cl3 लिख दिए तो 3 माइनस हो गया। ओके, तो AlCl3, AlCl3 बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3 है तो यहाँ पे अगर हम 3 लिख दें तो 3 टू जा 6 हो गया, 6Cl। यहाँ पे हम लिख दें 2, 2 3 6, 2 बैलेंस कर दिए। तो इसमें कौन सा सही होगा, AlCl3, तो 2AlCl3। ओके, सी ऑप्शन। ओके, 4 पे चलते हैं। ए रिसर्चर एड बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म अ वाइट कलर्ड बेरियम क्लोराइड, विच ऑप्शन गिव्स द बैलेंस इक्वेशन ऑफ रिएक्शन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देख सकते हैं, HCl प्लस BaOH होल ट्वाइस, BaCl2 प्लस BaCl2 प्लस 2H2O। ओके, तो यहाँ पे 2HOH नहीं है, ये 2H2O है। ओके, 2H2O। ओके, ये भी 2H2O है, तो आपका होगा 2HCl प्लस BaOH होल ट्वाइस। ओके, BaOH होल ट्वाइस प्लस BaCl2, मतलब BaCl2 बनेगा, बेरियम क्लोराइड बनेगा और वाटर बनेगा। दिस रिएक्शन इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व द केमिकल रिएक्शन। करें मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड। ओके, तो इसमें कौन सा है जो केमिकल रिएक्शन नहीं है। ओके, तो मेल्टिंग ऑफ कैंडल एक्सिस यही सही होगा, कैंडल वैक्स, बिकॉज क्योंकि ये इरिवर्सिबल है, मतलब इरिवर्सिबल है, मतलब मेल्टिंग, अगर हम कैंडल वैक्स को अगर पिघला दें तो फिर से हम उसे कैंडल बना सकते हैं, उसको हीट कर दें तो। ओके, बर्निंग ऑफ कैंडल, अगर बर्न हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, तो इसका मतलब ये आपका केमिकल चेंज है, क्योंकि बर्न हो जाएगा तो जल जाएगा, खत्म, इरिवर्सिबल हो जाएगा। डाइजेशन है, फूड फूड डाइजेशन होता है स्टोमच में, तो ये भी आपका केमिकल रिएक्शन होगा। ओके, और यहाँ पे राइपनिंग ऑफ बनाना, ये भी केमिकल रिएक्शन है। बट मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स ये क्या है, ये फिजिकल चेंज है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन नहीं है। तो फिजिकल चेंज है तो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करा है। क्वेश्चन नंबर 6, स्टूडेंट राइट्स अ केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन बिटवीन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ओके, तो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, तो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन जब बनता है तो मेथेनॉल बनता है। क्या बनता है, मेथेनॉल। ओके,
तो जब मेथेनॉल बनेगा तो क्या होगा, देखिए रिएक्शन ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज ए कंपाउंड सेपरेट्स टू इनटू, बिल्कुल गलत है। द रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजिशन, ये भी गलत है। द रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज टू कंपाउंड रिएक्ट टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड। देखिए टू कंपाउंड यहाँ पे रिएक्ट कर रहे हैं और एक सिंगल कंपाउंड बन रहा है, इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा है द केमिकल फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ओके, तो रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है MgO। यहाँ पर बैलेंस करते हैं तो 2 लगता है और यहाँ पर भी 2 लगाते हैं, तो इसमें से कौन सही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला, तो MgO सही है। ओके, MgO छोड़ दो, ऐसे नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसमें से कौन केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो देखिए फर्मेंटेशन, बिल्कुल फर्मेंटेशन होता है ग्रेप्स का। ब्रेक डाउन ऑफ फूड, फूड ब्रेक डाउन, ये भी केमिकल रिएक्शन का प्रोसेस है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, बिल्कुल इसका मतलब ये ऑल ऑफ दिस क्या है, ऑल ऑफ एबव सही है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, करा ए स्टूडेंट एड लेड एंड सिल्वर टू 2 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स। ओके, लेड और सिल्वर दोनों को क्या करता है, ऐड करता है। ओके, करा कि कंटेनिंग एन इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट की अमाउंट उसमें इक्वल अमाउंट में है। ठीक है, द स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब विल विथ लेड चेंज। ओके, व्हाट एक्सप्लेन्स द चेंज इन कलर ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन की कलर क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेस्ट, बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो 100% होगा, क्योंकि CuSO4 अगर CuSO4 में हम Pb को मिलाते हैं, ओके, तो क्या बनेगा PbSO4, Pb, ओके, तो बनेगा PbSO4, PbSO4 और PbSO4 के साथ बनेगा Cu। क्यों बनेगा, क्योंकि ये कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि Cu क्या होता है, अभी हम पढ़ाए थे आपको पिछले लेक्चर में कि Cu क्या होता है, Pb से नीचे होता है रिएक्टिविटी सीरीज में, इसका मतलब Pb क्या है, मोर रिएक्टिव देन द कॉपर है, तो इसलिए यहाँ पे Cu क्या बनेगा, बाहर निकल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कह रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस एज लेड रिप्लेसेस कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन, फर्स्ट वन इज द करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द रिएक्शन इज यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, मतलब ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी जो होती है उसमें कौन सा रिएक्शन होता है। ओके, तो इसमें देखते हैं, इसमें होता है आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, विच रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज करेक्ट। कैसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, जैसे AgBr, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr यूज होता है। ठीक है, AgBr ये क्या होता है, हल्के येलो कलर का होता है। ठीक है, हल्के येलो कलर का एक सॉलिड होता है AgBr। तो AgBr जब टूटता है ना तो इसको रखते हैं जब सनलाइट में, कहाँ रखते हैं, सनलाइट, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो आपका कौन सा है, ये फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है, Ag अलग हो जाता है और Br2 अलग हो जाता है, रिएक्शन करते हैं Br2 को 2Br 2Ag। ओके, क्लियर, ये Br2 क्या होती है, गैस, ये सॉलिड। इज इट क्लियर और नॉट, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन लेड नाइट्रेट रिएक्ट विथ पोटेशियम आयोडाइड। क्या होता है, लेड नाइट्रेट जब पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करती है, तो लेड नाइट्रेट देखते हैं, फार्मूला था PbNO3 और ट्वाइस लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट अगर करता है तो क्या बनता है, देखिए इसमें बनेगा आपका पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 प्लस आपका बनेगा PbI2 लेड आयोडाइड। ओके, बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे जाएगा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2। ओके, तो ये हो गया आपका बैलेंस। तो अभी हम बात करते हैं, ये आपका ये सॉलिड होगा, ये भी आपका सॉलिड, ये एक्वस हो जाएगा, एक्वस और ये सॉलिड। ओके, तो इसमें ये क्या बन रहा है, तो इसमें आपका होगा येलो प्रेसिपिटेट, मीन्स येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड, यानी लेड आयोडाइड है ना, ये लेड आयोडाइड, इसका येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, येलो, ठीक, येलो प्रेसिपिटेट, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। और क्या बनेगा, एंड पोटेशियम नाइट्रेट विल बी
प्रोड्यूस, और पोटेशियम नाइट्रेट भी उसके साथ साथ बनेगी। क्लियर है? एनी डाउट? अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट इज गिवन बाय अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन अगर इसमें कि व्हाट कैन बी इन्फर फ्रॉम द केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, इसमें आपका क्या होगा, सिल्वर नाइट्रेट एंड पोटेशियम अंडरगो रिकम्बिनेशन, बिल्कुल गलत। सिल्वर नाइट्रेट एंड पोटेशियम अंडरगो डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल गलत। सिल्वर नाइट्रेट एंड पोटेशियम अंडरगो द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर करा कि सिल्वर नाइट्रेट एंड पोटेशियम अंडरगो डबल डिस्प्लेसमेंट। देखिए इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्योंकि इसमें आयंस क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। देखिए NO3 मिल गया किसके से, तो KNO3 मिल गया, और यहाँ पे Cl मिल गया Ag से, यानी आयंस क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कल, AB प्लस CD। ओके, तो क्या बना रहा है, देखिए यहाँ पे AC मिल जा रहा है, AC A एंड D, AD। ठीक है, AD देखिए A मिल रहा है D से, AD प्लस BC। ठीक, तो ये आपका कौन सा होगा, सिल्वर नाइट्रेट एंड पोटेशियम अंडरगो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टू फॉर्म सिल्वर क्लोराइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग डज शोज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन मैंने आपको पढ़ा था, गेन ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ओके, बस गेन ऑफ ऑक्सीजन आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई भी ऑक्सीजन को गेन करता है, मान लीजिए C हो गया कार्बन, अगर O2 को गेन करता है मैक्सिमम, अगर ये O2 ये सफिशियंट है तो CO2 बना देता है, तो ये क्या ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो Mg मैग्नीशियम प्लस O2 तो क्या बनाता है 2MgO, ये भी क्या है ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन, तो हम कहते हैं गेन ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज करेक्ट। विच ऑप्शन शोज ऑक्सीडेशन, इसमें कौन सा ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, तो हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि डी ऑप्शन सही हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर कोई भी है तो अगर इलेक्ट्रॉन को दे करके, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि अगर कोई है, कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एटम है, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन को जब कोई भी लॉस करेगा ना, तो प्लस आयन बनाएगा, कौन सा आयन बनाएगा, प्लस आयन। जैसे मान लीजिए सोडियम है, सोडियम प्लस आयन बनाएगा, तो जब इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लॉस कर देगा, तो वैसे ये लॉस कर रहा है, तो इसे H प्लस आयन बना रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट वन इज रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विथ एयर। अगर एयर से रिएक्शन करे मैग्नीशियम तो एक्सोथर्मिक हो जाएगा, नॉर्मली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि एयर से अगर रिएक्ट करेगा, हीट करेंगे तो एयर से रिएक्ट करेगा तो एक्सोथर्मिक होगा। ओके, व्हाट केमिकल्स आर यूज्ड इन फायर वर्क। देखिए बात करते हैं फायर वर्क की, तो फायर वर्क में कौन कौन से केमिकल यूज होते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो फायर वर्क में कौन कौन से यूज होते हैं, तो देखिए सीधा से लिखा है कॉपर क्लोराइड, बिल्कुल यूज होता है कॉपर क्लोराइड। और कॉपर क्लोराइड की बात करते हैं तो CuCl2 इसका फार्मूला था, CuCl2, और ये कौन सा कलर देता है, ब्लू कलर, विच कलर, ब्लू कलर, ब्लू कलर। कैल्शियम क्लोराइड की बात करते हैं तो ये भी बिल्कुल यूज होता है, ये भी कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, तो कैल्शियम क्लोराइड कौन सा कलर देता है, CaCl2 ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर। ओके, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड भी कलर देता है, तो बेरियम क्लोराइड कौन सा कलर देता है, तो ग्रीन कलर, BaCl2। ओके, तो BaCl2, 1 मिनट, Ba ग्रीन कलर। ठीक है, और इसके अलावा भी कुछ होते हैं फायर वर्क में यूज किए जाते हैं, जैसे स्ट्रोंशियम नाइट्रेट। ओके, स्ट्रोंशियम नाइट्रेट जो होता है वो रेड कलर देता है, स्ट्रोंशियम नाइट्रेट, स्ट्रोंशियम नाइट्रेट, ये कौन सा, रेड कलर देता है। ठीक, तो ये फायर वर्क में यूज किए जाने वाले केमिकल हैं। ओके, तो इसमें हो जाएगा आंसर ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर,
द एस फॉर्म्ड इज वाइट कलर एस इज फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज, मैग्नीशियम ऑक्साइड की कलर क्या होती है, वाइट होती है, अभी जस्ट पढ़ा है आपको। द कलर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज वाइट। इफ मैग्नीशियम इज जेंटली हीटेड, if magnesium is gently heated, okay, if magnesium is gently heated it forms magnesium oxide, very easy, magnesium is heated, okay, तो जब हीटेड करेंगे तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ओके, तो ये 2 रिएक्शन, ओके, तो इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट वन इज व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को हम लाइम वाटर के साथ क्या करते हैं, पास करते हैं, जैसे मैं रिएक्शन दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे CO2 प्लस लाइम वाटर CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कराए, जब रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और इसके साथ क्या बनेगा H2O, और ये जो होता है ना वाइट कलर की PPT होती है, प्रेसिपिटेट सॉलिड प्रोडक्ट, ओके। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, तो इसमें होगा बी, वाइट कलर प्रेसिपिटेट ऑफ CaCO3 होगा, CaO नहीं होगा, ओके, इज फॉर्म, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वन इज द व्हेन क्रिस्टल्स ऑफ लेड नाइट्रेट आर हीटेड स्ट्रांगली इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब, ये क्या होगा, अगर लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल को ड्राई टेस्ट ट्यूब में हीट करें, बहुत ज़्यादा हीट करें तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 21, इट इज़ वेरी इजी, यू कैन सी येलो कलर बनेगा, अभी देखना इसका रिएक्शन को मैं भी आपको शो करके दिखा रहा हूँ। तो PbNO3 होल ट्वाइस, और इसके साथ बने क्या क्या करना है, PbNO3 व्हेन इसको हीट करना ना, तो हीट कर दिए, जब हीट करेंगे तो PbO अलग हो जाएगा, ओके, और इसके साथ NO2 प्लस O2 ये सारे अलग हो गए, तो यहाँ पे रिएक्शन को इक्वल कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं, ऑक्सीजन सही है, ओके, दैट इज़ करेक्ट। तो अभी बात करते हैं इसकी, तो PbNO3 अगर ये डिकम्पोज है तो PbO बना रहा है, NO2 बना रहा है और O2 बना रहा है, तो इसमें क्या बन रहा है, किस प्रकार की चीज़ें बन रही है, तो आप देख सकते हैं इसमें आपका येलो कलर का PbO बन रहा है, येलो कलर का PbO बन रहा है लेड ऑक्साइड, और ब्राउन कलर का NO2 बन रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओके। तो अगर हम बात करते हैं तो इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा, ये ब्राउन कलर रेसिड्यू इज लेफ्ट, तो ये आपका सही ऑप्शन हो सकता है, ओके। ये येलो कलर रेसिड्यू इज लेफ्ट, दिस वन इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट वन इज द कलर ऑफ सॉलिड मैग्नीशियम इज, ओके, कलर ऑफ सॉलिड मैग्नीशियम इज, अगर सॉलिड मैग्नीशियम की कलर को देखा जाए तो ये सिल्वर ग्रे होता है, ओके, सिल्वर ग्रे कलर का सॉलिड मैग्नीशियम होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंसीडर इक्वेशन Ca2 प्लस एक्वस, ओके, प्लस OH माइनस N CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जो प्रेसिपिटेट होती है वाइट कलर की, ओके, वाइट कलर प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट वन इज द इन राइटिंग केमिकल इक्वेशन इंक्लूजन ऑफ स्टेट सिंबल शैल बी डन वाइल, इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, देख सकते हैं, तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 24, तो इसमें हो सकता है कौन सा हो सकता है, तो देखते हैं करेक्ट केमिकल फार्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर रिटन, ये सही है, बिल्कुल लिखना चाहिए हमें, कोई भी फार्मूला लिखने, केमिकल इक्वेशन लिखते समय सिंबल जो होता है उसको करेक्ट केमिकल फार्मूला रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का लिखना चाहिए, तो ये सही हो सकता है। इसमें ये भी सही हो सकता है, मीन्स ये एक्सेप्शन क्वेश्चन में देखते हैं द इक्वेशन हैज़ बीन बैलेंस, ये भी सही है, बैलेंस होना चाहिए, द इक्वेशन इज बीइंग बैलेंस टू फुलफिल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये भी सही है, तो हो सकता है। तो ये क्वेश्चन में ये तीनों सही हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट ये सही है, ठीक है, क्योंकि इसकी ये किसके विषय में पूछ रहा है, तो इन राइटिंग केमिकल इक्वेशन इंक्लूजन ऑफ स्टेट सिंबल्स शैल बी डन, ओके, सिंबल शैल बी डन कैसे होना चाहिए, तो करेक्ट केमिकल फार्मूला विद रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर रिटन, ओके। नेक्स्ट कंसीडर इक्वेशन Pb 2H
PbOH whole twice precipitate of lead hydroxide will be, तो precipitate of lead hydroxide will be ये कैसा होगा, तो वाइट कलर, ओके, वाइट कलर amorphous solid, ओके, तो ये वाइट कलर इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट कंसिडर इक्वेशन Cu2 plus CuOH whole twice, ओके, precipitate of copper hydroxide CuOH whole twice will be, ये क्या होगा, तो ये कॉपर हाइड्रोक्साइड कॉपर हाइड्रोक्साइड, तो कॉपर मैक्सिमम टाइम जो होता है वो कौन सा कलर देता है, ये ब्लू कलर मैक्सिमम, यहाँ पे ब्राउन कलर देगा, कौन सा कलर देगा, ब्राउन कलर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं कंसिडर Na2, इसमें क्या होगा, देखिए, तो मोल्स की बात करते हैं, किसकी मोल की बात कर रही है, तो कंसिडर रिएक्शन Na2 मोल्स ऑफ सोडियम, तो सीधा दिख रहा है आपका Na+O2 क्या बनाएगा, Na2O, तो यहाँ इसको हम बैलेंस करेंगे, यहाँ पे O देखिए 1 है तो यहाँ पर हम 2 लिख दिए, 2 2 4, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो गया, यानी 4 मोल चाहिए, कितना मोल चाहिए, 4 मोल। नेक्स्ट कंसिडर S+O2, तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्शन में सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में ही होता है, ओके, गैसेस सही है। कंसीडर रिएक्शन P+O2 P4O10, तो P4O10 जो हो रहा है ना, इसका मतलब हम बात करें तो P+O2 तो बनाता है P2O5, और उसमें डबल कर दिया P4O10, तो अगर इसमें पूछ रहा है कि मोल्स ऑफ O2 तो यहाँ 5 है, अगर हम P4O10 लिखते हैं तो यहाँ पे कितना होगा, O10 है तो यहाँ पे O2 लिखा है तो यहाँ 5 हो जाएगा, इसका मतलब 5 मोल इज द करेक्ट, ओके। नेक्स्ट NaO2, इसमें NaO2 करा कि सेम रिएक्शन, कंसिडर रिएक्शन मोल्स ऑफ ऑक्सीजन पूछ रहा है, Na+O2 यू विल गेट Na2O, बैलेंस को इक्वल करेंगे तो हो जाएगा कितना 2, और यहाँ पे 4, तो कितना मोल ऑक्सीजन पूरा है, तो 1 मोल ऑक्सीजन होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन O2 है, बैलेंस करने के लिए तो इसमें कितना चाहिए, बस 2 ऑक्सीजन ऑलरेडी है तो 1 ही मोल ऑक्सीजन चाहिए, फर्स्ट सही है। नेक्स्ट देखते हैं कंसीडर रिएक्शन Al+O2 Al2O3 मोल्स ऑफ Al, तो कितना इजी है, Al O2 Al2O3 बैलेंस करेंगे 2, यहाँ पर जाएगा 2 2 जा 4 Al, इसको बैलेंस कर दिए 2 3 जा 6 3, कितना मोल चाहिए, 3 मोल, ओके। किसकी बात करिए है, कंसीडर रिएक्शन Al2O3 मोल्स ऑफ Al पूछ रहा है ना, तो Al का 4 मोल हो जाएगा, कितना मोल, 4 मोल, ओके। नेक्स्ट देखते हैं विच वन ऑफ द गिवन प्रोसेस इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शन, विच वन ऑफ द गिवन प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन, इसमें कौन सा केमिकल रिएक्शन होगा, तो देखिए ये स्टोरिंग ऑक्सीजन गैस बिल्कुल नहीं होगा, ऑक्सीजन गैस स्टोर करने से केमिकल रिएक्शन थोड़ी हो जाएगा। कीपिंग पेट्रोल इन चाइना डिश में पेट्रोल रखते हैं तो केमिकल रिएक्शन होगा, बिल्कुल नहीं। लिक्विफिकेशन ऑफ एयर को लिक्विफिकेशन करेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा। हीटिंग कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर, अरे देखिए बिल्कुल सही है, कॉपर वायर Cu प्लस प्रेजेंस ऑफ O2, ठीक है, तो Cu बनता है ना, Cu बैलेंस कर लीजिए 2 2, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज द in which of the given chemical equation the abbreviation represent the correct states of the reactants and the product involved at reaction temperature, तो बहुत ईजी है, इसमें देखते हैं 2H2 plus O2 2H2O लिक्विड, दिस वन इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं द रिएक्शन इन विच 2 कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म 2 न्यू कंपाउंड, वेरी इजी, अभी बताए हैं 2 दोनों एक्सचेंज कर रहे हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट, दोनों आयन एक्सचेंज कर रहे हैं आपस में। ऑन इमर्जिंग एन आयरन नेल, देखिए आयरन नेल को CuSO4 में जब डुबाते हैं तो क्या होता है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो आयरन नेल को जब भी हम डुबाते हैं तो उसमें क्या होता है, द कलर ऑफ सोल्यूशन चेंज टू ग्रीन, कलर क्या होता है, सोल्यूशन का चेंज होता है ग्रीन कलर में, ओके। तो आयरन नेल से जब रिएक्शन करता है तो आपको पता है कि आयरन और कॉपर कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होता है,
तो आयरन ज़्यादा, तो रिएक्ट होगा तो जो आयरन नेल होगी, तो आयरन नेल पे कॉपर के कुछ लेयर्स चढ़ जाएंगे और कॉपर का जो कॉपर सल्फेट का कलर जो होगा वो चेंज हो जाएगा ग्रीन कलर का। तो ये आपका सही है, द कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंज टू ग्रीन। ओके, तो रिएक्शन आप देख सकते हैं Fe+CuSO4 क्या बनेगा, FeSO4 प्लस Cu। ओके, तो दिस वन इज द रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट अ फिजिकल चेंज, इसमें से कौन जो है फिजिकल चेंज नहीं है, फिजिकल चेंज कौन सा नहीं है, तो इसका मतलब कंबशन ऑफ लिक्विड डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर एंड मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर। देखिए बॉइलिंग ऑफ वाटर ये तो फिजिकल चेंज है, ये मेल्टिंग ऑफ फिजिकल चेंज, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर ये भी फिजिकल चेंज, क्योंकि इसको हम ये रिवर्सिबल है, यानी ये इसको रिवर्स कर सकते हैं, इसको भी रिवर्स कर सकते हैं, इसको भी, तीनों को रिवर्स कर सकते हैं। बट ये जो है ना कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कंबशन अगर इसको हम जलाते हैं तो ये फिर से रिवर्सिबल नहीं होगा, इसलिए डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, an element reacts in exposed to moisture, air turns reddish brown and new compound Y is formed. The substance X and Y are, बहुत इजी, X will be Fe and Y Fe2O3। ओके, बिकॉज यही होता है जो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, जो जिसको हम रस्ट बोलते हैं, रस्टिंग लगती है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट एयर। ओके, मॉइस्चराइजर और एयर दोनों मिलकर के क्या बना देते हैं, रस्ट बना देते हैं रेडिश ब्राउन कलर का आयरन पे। ओके, तो Fe2O3 इसी को बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, द रिएक्शन ऑफ H2 गैस विथ ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म वाटर एन एग्जाम्पल ऑफ। अगर H2 गैस ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन करती है तो क्या होता है, तो कॉम्बिनेशन, क्योंकि H2+O2 पढ़ाए थे, H2 गैस प्लस O2 गैस, दोनों गैस मिलकर क्या बनाती है, 2H2O। ओके, तो ये किसका एग्जाम्पल है, सिंगल प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाई, रेंसिडिटी कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, बिल्कुल सही है। स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम एयर हीट, ओके, इसे दूर करके कर सकते हैं। कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, फूड को हम रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हैं, तो हो सकता है, तो हम ऑल ऑफ दिस लगा सकते हैं, ऑल ऑफ दिस द करेक्ट आंसर। ओके, रेसिडिटी से बचा सकते हैं। इन विच ऑफ द गिवन हीट एनर्जी विल बी इवॉल्व, इसमें कौन किसमें हीट एनर्जी इवॉल्व होगी, तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करेंगे तो हीट एनर्जी होगी, बिल्कुल नहीं होगी। ओके, डिसोल्यूशन ऑफ NH4Cl इन वाटर, बिल्कुल इसमें भी नहीं होगी, इसमें भी नहीं होगी। बर्निंग ऑफ LPG बिल्कुल होगी, क्योंकि हीट एनर्जी होगी ना, तो एक्सोथर्मिक होगा, तो बर्निंग ऑफ LPG अगर जलाएंगे तो हीट एनर्जी निकलेगी। डीकम्पोजिशन ऑफ बेबी बिल्कुल इसमें भी नहीं होगी, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको करना है, देखिए ये 41 क्वेश्चन नंबर 41, डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू ग्रेनुलेटेड जिंक टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर रिकॉर्डेड, पॉइंट आउट द करेक्ट ऑब्जर्वेशन। तो ये जो क्वेश्चन है आपको खुद करने हैं, क्वेश्चन नंबर 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 एंड दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 50, 51। तो 51, 52, तो 51 क्वेश्चन नंबर 51, 52, 50, ओके, 49, 48, 47, 46, 45, 43, 44, 41, 42। तो ये सारे क्वेश्चन को आपको करके और आपको कमेंट सेक्शन में आपको क्वेश्चन नंबर एंड आंसर का ऑप्शन ये लिखना है। ओके, इज इट क्लियर? तो आपको इस सारे क्वेश्चन का आंसर लिखना है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।